कॉमेडियन कपिल शर्मा की हंसी गायब हो चुकी है क्योंकि अब उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। बीएमसी अधिकारियों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाकर उन्होंने मुसीबत मोल ली है। मुंबई के ओशिवारा में घर में अवैध निर्माण करने के आरोप में बीएमसी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 3 साल तक की जेल हो सकती है। पावर बताकर दर्शकों को हंसाने वाले कपिल शर्मा को शायद अब पावर का मतलब समझ में आ रहा होगा। अब बीएमसी ने कपिल को घेर लिया है और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आज कपिल और इरफान दोनों सुर्खियों में हैं क्योंकि बीएमसी ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पूरी कहानी बताने से पहले आपको बता दें 4 दिन पहले क्या हुआ था। कपिल शर्मा ने बीएमसी के अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया और पीएम मोदी से पूछ लिया था कब आएंगे अच्छे दिन। अच्छे दिन का तो पता नहीं, लेकिन कपिल शर्मा के बुरे दिन जरूर आ गए हैं। 4 दिन बाद बीएमसी शिकायत करने वाले की भूमिका में है। कपिल आरोपों के घेरे में। मुंबई के ओशिवारा की यही वो पॉश डीएलएस इनक्लेव इमारत है जिसकी 9वीं मंजिल पर कपिल शर्मा का घर है और इसी घर में अवैध निर्माण कराने को लेकर कपिल शर्मा फंस गए हैं। बीएमसी ने ओशिवारा पुलिस थाने में MRTP यानी महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। पुलिस ने कपिल के साथ इरफान के खिलाफ भी केस दर्ज कराया है जो इसी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर रहते हैं। पुलिस में इन दोनों के साथ साथ कुल 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उस बिल्डिंग में रहने वाले 6 रहवासी इन्होंने बीएमसी की परमिशन नहीं ली थी और अपने फ्लैट में कुछ चेंजेस किए थे। आज बीएमसी की टीम वहां पे आई थी, उन्होंने सर्वे किया और बीएमसी के सब इंजीनियर इनके फरियाद से ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एक MRTP एक्ट के तहत 6 लोगों के खिलाफ गुना दाखिल किया है। बीएमसी के मुताबिक कपिल ने 9वीं मंजिल पर खाली जगह, डक्ट एरिया, गैलरी समेत पार्किंग एरिया को घर का हिस्सा बना लिया। करोड़ों की कीमत के इन फ्लैट्स में आपको पार्किंग भी मिलती है और ये पार्किंग हमेशा फ्री ऑफ FSI होती है। यानी कि यदि कोई बिल्डर अपने रिहायशी लोगों के लिए, बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए पार्किंग बनाता है तो उसको FSI में नहीं गिना जाता है। लेकिन एक कानून यह है कि वो पार्किंग पूरी तरह से खाली होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पार्किंग के लिए ही होना चाहिए। लेकिन एनक्लेव इमारत में ये नहीं हो पाया है। कपिल शर्मा ने अपनी इस पार्किंग को कवर कर लिया है और वहां पे निर्माण कर दिया है, यानी कि यह है सीधा सीधा FSI का वायोलेशन। इतना ही नहीं, एक्टर इरफान ने भी यही किया है और इसी बात को लेकर बीएमसी के अधिकारियों ने यहां पे उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बीएमसी ने कपिल, इरफान और सोसाइटी के बाकी लोगों को 16 जुलाई को नोटिस देकर 30 दिन के अंदर अवैध निर्माण हटाने को कहा था। नहीं हुआ तो सभी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया। अवैध निर्माण की शिकायत करने वाले संतोष गिरी का कहना है कि 2.5 साल पहले की गई शिकायत, लेकिन कार्रवाई अब हो रही है जब बीएमसी पर कपिल शर्मा ने आरोप लगाए। ताज्जुब की बात यह है कि कपिल शर्मा जी ने एक ट्वीट किया तो पूरा देश जाग गया। मैं जबकि रिटर्न में कंप्लेंट दिया हूँ, आफ्टर 2.5 years कोई कार्रवाई नहीं, कोई उसका जांच पड़ताल नहीं। वहीं कानून के जानकार बताते हैं कि अगर कपिल दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जुर्माने के अलावा 1 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है। मॉनेटरी फाइन जो है वो करीब 2000 से लेके 5000 तक जुर्माना होएगा, लेकिन मॉनेटरी फाइन और एंड लिखा हुआ है 1 महीने से लेके 3 साल की सजा, ऐसा प्रावधान कानून में MRTP के तहत है। उसमें कानून के जानकारों के मुताबिक कपिल शर्मा को इस मामले से बचने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में CRPC की धारा 482 के तहत FIR कॉशिंग के लिए अर्जी देनी होगी, जिसमें कपिल शर्मा को अपनी गलती मानते हुए अपने फ्लैट का ओरिजिनल स्ट्रक्चर वापस बना के देना होगा। साथ ही अदालत के सामने गवाही देनी होगी कि भविष्य में वो इस तरह की गलती नहीं दोहराएंगे। पीएम मोदी को बीएमसी के भ्रष्टाचार का ट्वीट करके घिरे कपिल शर्मा भले इसे राजनीति से न जोड़ने के लिए कह चुके हैं, लेकिन कपिल शर्मा की शिकायत अब भी सियासी मुद्दा बनी हुई है। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि मोदी राज में कोई भी रिश्वत की शिकायत करने की हिम्मत मत करना, वरना आपका भी कपिल शर्मा जैसा हाल होगा। कांग्रेस ने तो राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है, कहा है कि कपिल को भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला माना जाए और सुरक्षा दी जाए।
तो जो मुख्यमंत्री सैकड़ों की संख्या में अनऑथराइज्ड बिल्डिंग को ऑथराइज करने का ऑर्डर पास करते हैं, उनको किसी के घर के अवैध स्ट्रक्चर कहने का हक नहीं, एक्शन लेने का हक नहीं। और फाइनली मेरा ऐसा अनुमान है कि कपिल शर्मा को डराने धमकाने के लिए उनके तथाकथित अवैध स्ट्रक्चर को लेकर के पूरी स्टेट मशीनरी और म्युनिसिपल मशीनरी एक्टिव होती हुई दिख रही है, और यह सब मुख्यमंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं के इशारे पे हो रहा है। सियासी घमासान और बीएमसी के साथ कपिल के टकराव के बीच पुलिस 3 से 4 दिनों में कपिल शर्मा और इरफान से पूछताछ करने जा रही है। मुंबई से मयूर परीख के साथ गणेश ठाकुर की रिपोर्ट।